बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो थे वो तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात हैं जो कि आम आवाम के जहनों में मौजूद हैं। आखिर ये जो तहरीक लब्बैक है ये बार बार धरना देने या मार्च करने क्यों आ जाती है? ये जो मार्च इनकी जानिब से किया जाता रहा है, इस मार्च के पीछे कौन है? इस मार्च से जो है असल में ये क्या अचीव करना चाहते थे? राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इसके किस तरह से ज़िम्मेदार हैं? इस हवाले से बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो मार्च था, इस मार्च के रिलेटेड 4 लीगी रहनुमा जो हैं जिनका ताल्लुक नवाज़ लीग से है, उन 4 लीगी रहनुमाओं की क्या एक खुफिया मीटिंग हुई थी और उस खुफिया मीटिंग में इन चारों की जानिब से क्या तय हुआ था? वो 4 लीगी रहनुमा कौन हैं? उनके नाम आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये जो टीएलपी है, कहां से ये शुरू हुई, धरना इनकी जानिब से या मार्च इनकी जानिब से क्यों दिए गए, क्यों ये बनाई गई, ये तमाम तर जो जहनों में सवालात हैं आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये क्लियर करने जा रहा हूं। तो इन तमाम तर चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है, एक कॉलम है जो कि मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और ये जो कॉलम है बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब से एक इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने बातें और बड़ी खौफनाक बातें उनकी जानिब से बताई गई थी और बड़े अहम इंकशाफात हैं जो कि उन्होंने किए और इसमें किस तरह से वो जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं वो भी आप सुनिएगा। तो कॉलम में जो इसका ऑपरेटिव पैरा, क्योंकि बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें थी, जो पॉइंट्स हैं में जो ऑपरेटिव इसका पैरा है वो आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ, वो आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि मामला जो है वो आपको तमाम तर सवालों के जवाब इससे मिल जाएं। तो सबसे पहले नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ये सच है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने बनाई? ये सवाल इसलिए किया गया क्योंकि ये बार बार बात कही जाती है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौज की जानिब से तहरीक लब्बैक जो थी वो बनाई गई, लेकिन असल मामलात कुछ और है। अभी भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये सुनिएगा पूरा, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी। तो सवाल किया गया कि ये सच है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने बनाई? राना साहब का जवाब था, मियां नवाज शरीफ या नून लीग का टीएलपी की तश्कील से कोई टीएलपी की तश्कील में कोई हाथ नहीं था। इसने मुमताज़ कादरी की गिरफ्तारी और सजाए मौत से जन्म लिया था। मुमताज़ कादरी ने 4 जनवरी 2011 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को कत्ल किया था। ये इसी दौर में गिरफ्तार हुआ था और पीपल्स पार्टी के दौर ही में केस चला था। अदालत ने सजाए मौत भी पीपल्स पार्टी के दौर में सुनाई। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी लाहौर में पीर मक्की मस्जिद में खतीब थे। ये महकमा औकाफ पंजाब के मुलाजिम भी थे। अल्लामा रिजवी साहब ने मुमताज़ कादरी के हक में तकरीरें शुरू कर दी और महकमा औकाफ की नौकरी छोड़ दी। ये इसके बाद मुल्क में मशहूर होते चले गए। अल्लामा रिजवी और पीर अफजल कादरी साहब की तरफ से हम पर मुमताज़ कादरी की रिहाई के लिए दबाव था। मैंने इनके वक्त से मुलाकात भी की और इनका मुतालबा था आप जेल खोलें और मुमताज़ कादरी को रिहा कर दें। मैंने जवाब दिया, हम ये कैसे कर सकते हैं, ये फैसला अदालतों ने करना है। ये बोले, आप फिर अदालतों को बताएं, आशिक़े रसूल को फांसी नहीं दी जाती। बहरहाल अदालत के हुक्म पर 29 फरवरी 2016 को डयाला जेल में मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी गई और इसके बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। अवाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी के पीछे चल पड़े। अल्लामा रिजवी ने 2017 के वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाई और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करार डाली। ये रजिस्ट्रेशन कैसे हुई हम नहीं जानते। हम अगर इस ज़माने में इतने पावरफुल होते तो हम इसे रजिस्टर्ड ना होने देते। क्यों, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जुलाई 2017 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लाहौर में इनका हल्का NA 120 खाली हो गया था और नून लीग ने मरहुमा कलसूम नवाज को वहां से इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया था। हम जानते थे टीएलपी NA 120 से हमारे मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और ये हमारे वोट तोड़ेगी। लिहाजा हम अगर इस ज़माने में तगड़े होते तो हम टीएलपी को रजिस्टर्ड ही ना होने देते। तो ये यहाँ पर नाज़रीन एक और बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं साथ ही में कि ये अपने मुखालफों को किस तरह से अपने रास्ते से जो है वो हटाते हैं, यानी कि उनको सियासी जो एक इलेक्शन था वो भी ना लड़ने देते। अगर उस ज़माने में ये इनका कोई इख्तियार इस तरह से होता कि ये इनको जो है वो रजिस्टर्ड ही ना होने
देते हैं इलेक्शन कमीशन में। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि ये बहरहाल रजिस्टर हुई, इसने शेख अजहर रिजवी को अपना उम्मीदवार बनाया और 17 सितंबर 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में टीएलपी ने 7.25 लाख वोट जो है वो हासिल किए। फिर उसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि आम इंतखाबात में भी तकरीबन 19 लाख के करीब वोट जो है वो हासिल किए। अच्छा, मेन जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है। मैंने इनसे पूछा, आप पर इल्ज़ाम है आपने नवंबर 2016 में टीएलपी को इस्लामाबाद भिजवाया था। राना साहब ने खुले दिल से एतराफ़ किया, ये एतराज़ दुरुस्त है। अब ये जो लाइन है नाज़रीन के उस वक्त इन्होंने इस्लामाबाद भिजवाया, तो अगर उस वक्त ये चीज़ ना होती, उस वक्त इनको रोका जाता, इस्लामाबाद ना भिजवाया जाता, जो कि राना सनाउल्लाह साहब की गलती है, तो आज जो है वो ये चीज़ें ऑब्वियसली उसके बाद बार बार टीएलपी जो है वो रोड्स पर आती है और जो अपने मुतालबात है वो मनवाती है और ऑब्वियसली आम लोग जो हैं वो इससे काफ़ी मसाइल का शिकार भी हैं। अच्छा, आगे और भी खौफनाक जो है वो इसमें चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, ताहम इनका कहना था कौमी असम्बली ने अक्टूबर 2017 में इलेक्शन तरमीमी बिल पास किया था, इसमें उम्मीदवार के फॉर्म में तब्दीली की गई थी। मैंने लुकमा दिया, आप लोगों ने ख़त्म नबूवत की शिक उड़ा दी थी। राना साहब ने जवाब दिया, इस पर बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है, हम पुरानी बहस में नहीं उलझते। मैं आपको वो बताता हूँ जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है। टीएलपी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, हुकूमत पर दबाव आया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे उस वक्त, उन्होंने राजा ज़फ़रुल्लाह की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। मेरे मुज़ाकरात हुए और टीएलपी ने एक कमेटी तस्लीम कर ली, लेकिन ये इसके बावजूद धरना देना चाहते थे। उनका प्लान था ये दाता दरबार पर जमा हों और काफ़िले की शक्ल में इस्लामाबाद जाएं। मैंने इनसे बातचीत की और ये तय हुआ ये लोग लाहौर से निकलेंगे, किसी जगह तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं होगी, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, राजा रसूल हक अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे और ये लोग तकरीर करके इसी शाम मुंतशिर हो जाएंगे। मैंने वफाकी हुकूमत को भी मतला किया और राजा ज़फ़रुल हक को भी एतमाद में लिया, हमें ओके कर दिया गया और यूं हमने टीएलपी को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग 6 नवंबर को दाता दरबार से रवाना हुए और ये 7 नवंबर 2017 को फैज़ाबाद पहुंच गए। हमने टीएलपी के फैज़ाबाद पहुंचने के बाद राजा ज़फ़रुल हक से रब्ता किया तो राजा साहब ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इनका कहना था ये ईमान का मसला है, मुझे सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए। हम सब के हाथों के तोते उड़ गए। मैंने राजा ज़फ़रुल हक के घुटनों तक को हाथ लगाया लेकिन राजा साहब टस से मस ना हुए। मैंने लुकमा दिया कि पार्टी ने राजा साहब को इस वक्त से इसकी वजह से सेनेट का टिकट नहीं दिया। ये हंसकर बोले और भी वजूहात हैं लेकिन ये भी एक वजह थी। ये रुके और बोले राजा साहब ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। मैंने हंसकर पूछा क्या आप इससे भी एक टाइम बम समझते हैं? ये हंसकर बोले हमारे साथ मुल्क में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये आगे बढ़े और बोले हम फंस चुके हैं। मैंने नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू कर दी और 2-3 सेशंस में टीएलपी की क़यादत को धरना ख़त्म करने के लिए राज़ी कर लिया। ये मान गए लेकिन इनका मुतालबा था अगर वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद इस्तीफ़ा दे दे तो हम धरना ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से रब्ता किया, उन्होंने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और वज़ीर कानून जाहिद हामिद को पंजाब हाउस में मेरे पास भिजवाया। मैंने सूरत हाल तीनों वज़रा के सामने रखी। एहसन इकबाल खामोश रहे और जाहिद हामिद इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हो गए लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने इनकार कर दिया। इनका कहना था हम अगर आज ब्लैकमेल हो गए तो हम फिर हर मामले में ब्लैकमेल होते चले जाएंगे। तो ये नाज़रीन उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से एक जो है वो इनके साथ क्लैश किया गया और बात ना मानने का जो है वो कहा गया। ख्वाजा साद रफ़ीक के इनकार के बाद जाहिद हामिद ने भी अपना फैसला वापस ले लिया, यूं में नाकाम वापस आ गया। मैंने पूछा क्या ख्वाजा साहब ने इस मीटिंग में आप पर यह इल्ज़ाम लगाया था आपने अपनी वजारत बचाने के लिए इन लोगों को इस्लामाबाद भेज दिया? राना साहब का जवाब था ये बात दुरुस्त है लेकिन यानी कि ये एक और भी इंकशाफ हो रहा है कि वजारत बचाने के लिए इस्लामाबाद भेज दिया और फिर वो आगे कहते भी हैं कि ये दुरुस्त है। ये नाज़रीन बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं जो कि खुद राना सनाउल्लाह ने किए। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं मैंने जवाब दिया था मैं सिर्फ वज़ीर कानून हूँ, वज़ीर आला नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वज़ीर आला की मर्ज़ी से किया। मैंने पूछा वफाकी हुकूमत ने नवंबर 2017 को धरने में पुलिस ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन नाकाम हो गया, क्या आपसे वफाकी हुकूमत की गलती समझते हैं? ये बोले हम इस सबकी से बच सकते थे। ऑपरेशन की नाकामी के बाद हुकूमत का भरम भी टूट गया और जाहिद हामिद को इस्तीफ़ा भी जो है वो देना पड़ गया। तो ये नाज़रीन असल में मामला था। फिर आगे वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा
क्या आप राजा ज़फ़रुल हक और ख्वाजा साद रफ़ीक को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? राना साहब ने जवाब दिया, मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, मैं आपको असल हक़ाइक़ बता चुका हूँ। तो बहरहाल ऑब्वियसली अपनी पार्टी को उस तरह से उनके खिलाफ बयान देना भी सियासी तौर पर इनके लिए सही नहीं थे, इस वजह से इन्होंने नहीं दिया। तो ये बड़े खौफनाक नाज़रीन इस हवाले से इंकशाफात हैं। और ख़ास तौर पर ये जो बात कही जाती है कि ये जो जमात है TLP एस्टेब्लिश ने बनाई या फ़ौज ने बनाई, इस पर वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि ये जो है वो मुमताज़ कादरी वाला जो एक मामला सामने आया था, फिर उसके बाद ये जो है वो बनी और फिर इन्होंने फर्स्ट इनको आने की इजाज़त दी और फिर उसके बाद ये तमाम तर जो मामलात हैं वो अभी तक दबने का नाम नहीं ले रहे। तो इस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लाज़मी लिखिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।